हेलो जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स। आइए जेई मेंस के सेलेक्टेड पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि एन एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज अ करंट आई इज इक्वल 10 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ डेल्टा एक्स ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ इज। ठीक है, तो देखो असल में क्या है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में हमने एक एलिमेंट प्लेस करा और उसका जो लेंथ है वो है डेल्टा एक्स। ठीक है, अब इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, अब क्योंकि इसमें करंट दौड़ रहा है, देखो लिखा है कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा पॉइंट पी पे। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड का हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ठीक है, तो आइए इसको फटाक से सॉल्व करते हैं। ये हुआ आपका वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये मैंने बनाया एक एलिमेंट, ठीक है, अब बार बार मिटाऊंगा नहीं। ये हो गया y, ये हो गया x, और यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे एक पॉइंट P है और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है 0.5 मीटर। मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है, और यहाँ से जो यहाँ लेंथ है वो है डेल्टा x। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा की वैल्यू गिवन है, एलिमेंट जो है करंट एलिमेंट, इसको करंट एलिमेंट बोल सकता है। ठीक है, करंट एलिमेंट, ठीक है, कैरीज अ लार्ज करंट ऑफ आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो ठीक है भैया, करंट की वैल्यू क्या आ गई, करंट की वैल्यू अपने को 10 एम्पियर गिवन है। द मैग्नेटिक फ्रॉम द वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। तो आर की जो वैल्यू गिवन है वो अपने को गिवन है 0.5 मीटर। ठीक है, तो हमसे उसी पे, और डेल्टा एक्स की भी वैल्यू गिवन है, मतलब एलिमेंट की भी वैल्यू गिवन है 1 सेंटीमीटर। देख लो, ये देखो 1 सेंटीमीटर, तो हमसे मैग्नेटिक की पहले पूछ रहा है। तो अगर हम बायो सेवर्ट का फॉर्मूला याद करें तो वो क्या कहता था, वो कहता था म्यू नॉट आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला होता है, तो आपको दोनों में पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब सवाल उठता है कि सर थीटा क्या था। थीटा मैंने आपको एक रिमाइंडर देता हूँ कि बायोसावर्ट लॉ जब आप पढ़े थे तो आपको कैसे पढ़ाया गया था। देखो, ऐसे एक एक्सिस बनाया गया था, फिर बता रहे हैं आपको कैसे किया था। फिर आपको एक ऐसे एलिमेंट लिया गया था, उसको बोलते हैं डीएल एलिमेंट, डीएल लेंथ का एलिमेंट है, और फिर इस पॉइंट पी को रखा गया था और ऐसे एक एक्सिस बनाया गया था। ठीक है, मतलब एक